चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कसा तंज, कहा हर चीज पर जीएसटी की मार, मोदी सरकार को महंगाई नहीं दिखती, केवल सरकार बनाने में लगे। फाइनल मुकाबले में चेन्नई ने गुजरात को 5 विकेट से हराया। चेन्नई ने 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी पर किया कब्जा। जडेजा ने अंतिम बॉल पर चौके से जिताया मैच। बिहार से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में सीएम नीतीश कुमार, 12 जून को हो सकती है विपक्षी एकता दल की बैठक। पहली बार डिजिटल होगी जनगणना, जाति शौचालय, स्मार्टफोन, लैपटॉप और कार समेत लोगों से पूछे जाएंगे 31 सवाल। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 31 मई को अजमेर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 40 विधानसभा क्षेत्रों से जुटेंगे 2 लाख लोग। आयुष्मान भारत, टीबी हारेगा देश जीतेगा, फिट इंडिया, जन औषधि केंद्र, प्रेगनेंसी बिल में संशोधन समेत पीएम मोदी ने किए 9 साल में 9 बड़े काम। बीजेपी नेताओं ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। अब चांद पर लहराएगा तिरंगा, साल 2023 में कई कीर्तिमान रचेगा इसरो। चंद्रयान से लेकर गगनयान मिशन की तैयारी पूरी। बीजेपी 2024 में सत्ता रखेगी बरकरार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा दावा, कहा 300 सीटें जीतेगी बीजेपी। विपक्ष में जितना दम है उतना लगा ले चाहे। बिहार में बाबा बागेश्वर का प्रवचन सुनकर मुस्लिम लड़की बनी रुक्मणी, हिंदू प्रेमी के साथ विधि विधान से लिए 7 फेरे। अध्यादेश पर कांग्रेस और आप के बीच नहीं बनी बात, दिल्ली कांग्रेस नेताओं ने खड़गे से कहा आपसे न हो किसी तरह का गठबंधन। यूपी के बेसिक स्कूलों में बनेंगे 22,000 स्मार्ट क्लास, आईटी लैब विकसित करने की मिली मंजूरी। भारतीय बाजार आज अच्छी तेजी लेकर बंद, सेंसेक्स 344% बढ़कर 62,846 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 99% बढ़कर 18,598 पर बंद हुआ। उज्जैन महाकाल लोक में आंधी तूफान से गिरकर टूटी सप्तऋषि की 6 मूर्तियां। 7 माह पहले ही पीएम मोदी ने किया था लोकार्पण, 856 करोड़ का था प्रोजेक्ट। राजस्थान के 23 लाख किसानों को मिलेंगे प्रमुख फसलों के बीज, मिनी किट। सीएम गहलोत ने दी 128.57 करोड़ की मंजूरी। 2024 में आपसे बनाई दूरी अध्यादेश पर भी कांग्रेस ना दे साथ, हाईकमान की मीटिंग जारी। जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। पूर्व आईपीएस एनसी अस्थाना के ट्वीट पर भड़के बजरंग पूनिया, कहा बता कहां आना है, सीने पर खाएंगे तेरी गोली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा हमें कर्नाटक में 136 सीटें मिली थी, अब हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने जा रही है। मॉरिशस में द केरला स्टोरी की रिलीज पर मंडराया खतरा, थिएटर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ आज बैठक करेंगे खड़गे, राजस्थान में अपनाया जाएगा कर्नाटक फॉर्मूला। राहुल गांधी के बयान पर सीएम शिवराज का पलटवार, कहा राहुल बाबा ख्याली पुलाव अच्छा है। पहलवानों को हमने हर संभव सुविधा दी, लेकिन उन्होंने अनुरोध के बावजूद कानून तोड़ा, दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान। इस बार बरसात को देखते 1 जुलाई से शुरू होगी श्रीखंड महादेव की यात्रा, प्रशासन ने शुरू की तैयारी, 32 किलोमीटर का पैदल सफर। 4 साल में बनेंगे 200 से ज्यादा एयरपोर्ट, सिंधिया ने कही हवाई अड्डों पर 1 लाख करोड़ निवेश की बात। अंतरिक्ष में नए भारत की बड़ी छलांग, इसरो ने लॉन्च किया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01, कई मायनों में खास होगा नाविक का नया अवतार। नीरज चोपड़ा को फिर लगी चोट, बड़े टूर्नामेंट से बाहर, दुख के साथ बोली नहीं खेल पाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट में दौड़ी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने किया रवाना। अमेरिका यूरोप के मुकाबले भारत में महंगाई नियंत्रित, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। मुझे जेल में डालकर मारा जा सकता है, फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्देशक सनोज मिश्रा ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। हेरिटेज भवन के रूप में बरकरार रखा जाएगा पुराना संसद भवन, विशेष उपलक्ष्यों पर हो सकता है इस्तेमाल। 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और युवा आबादी को होगा फायदा। देश में हर दिन होंगे 1 अरब यूपीआई लेन देन, ग्रामीण इलाकों ने शहरों को पीछे छोड़ा, पीडब्ल्यूसी का दावा। पहलवानों को नहीं मिलेगी जंतर मंतर पर धरने की इजाजत, साक्षी मलिक ने कहा जो ऐसा कर रहे उनमें तनिक भी शर्म नहीं है।
मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा राज्य में चरमरा गई है कानून व्यवस्था। बिना पर्ची और पहचान पत्र के 2000 के नोट बदलने के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। अमेरिका को चुनौती दे रहा चीन पहली बार सिविलियंस को अंतरिक्ष में भेजेगा, कहा हम चांद पर भी पहुंचेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिनाई केंद्र सरकार के 9 सालों की उपलब्धियां। केंद्र ने पूर्वोत्तर के लिए रेलवे बजट बढ़ाए, परियोजनाओं में तेजी लाने में मदद की, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। मणिपुर में हिंसा के बीच 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अब तक मारे गए 40 आतंकी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया दावा, कहा जापान जर्मनी को पीछे छोड़ तीसरी महाशक्ति बनेगा भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, अब तक 5 लोगों की हुई मौत। यूपी में ऑपरेशन 24 के लिए तैयार हुई टीम, पूर्व सीएम कई मंत्रियों और सांसदों को मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा भगवा हिंसक और असहिष्णु नहीं बनाएंगे नया भारत। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2 कैदियों के बीच मारपीट, चाकू से किए ताबड़तोड़ हमले, आई गंभीर चोट। उर्फी जावेद ने संगीता और विनेश फोगाट की फोटो से छेड़छाड़ करने वालों की लगाई क्लास, कहा इतना नीचे मत गिरो। जब तक है दिग्विजय सिंह एमपी में 100% बनी रहेगी बीजेपी की सरकार, कैलाश विजयवर्गीय। 3.31 लाख करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन के साथ भारत फिर बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट। रक्षा बजट से लेकर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पिछले 9 सालों में डिफेंस में आए बड़े बदलाव। एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति बने एर्दोगन, लगातार 11वीं बार होगी ताजपोशी, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, कहा बढ़ेंगे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध। नया संसद भवन आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत का बेजोड़ संगम, हर प्रांत की विशिष्ट वस्तुओं का हुआ है इस्तेमाल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहली बार डिजिटल होगी जनगणना, जाति शौचालय, स्मार्टफोन, लैपटॉप और कार समेत पूछे जाएंगे 31 सवाल। जिसका कोविड महामारी की वजह से अनिश्चित काल की टाली गई जनगणना के आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावना नहीं है। लोकसभा चुनाव अगले वर्ष मार्च अप्रैल में होने हैं। जनगणना जब भी होगी तो उसमें स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, दोपहिया वाहन और मुख्य रूप से उपभोग किए जाने वाले अनाज जैसे लगभग 31% पूछे जाएंगे। जनगणना का घरों को सूचीबद्ध करने का चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की कवायद पूरे देश में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक चलती थी, लेकिन इन्हें कोविड-19 महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया था। तब से सरकार ने अभी तक नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। जनवरी में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय ने प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने की तिथि अथवा नए जिलों उपजिलों के सृजन की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी थी। मानकों के मुताबिक प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने के 3 महीने बाद ही जनगणना हो सकती है। जनगणना का काम करने वाले लगभग 30 लाख सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए भी 2 से 3 महीने चाहिए। इस बीच चुनाव आयोग अगले लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूचियों में संशोधन जैसी प्रक्रिया शुरू कर देगा। 1 जून से बदलने वाले हैं कई बड़े नियम, आम आदमी के जेब पर पड़ेगा सीधा असर। मई 2023 का महीना समाप्त होने वाला है और जून मंथ शुरू होने वाला है। ऐसे में हर महीने की तरह इस महीने भी कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। इन नियमों के बदलने से आपके जेब पर सीधा असर पड़ेगा। ये बदलाव इलेक्ट्रिक वाहन, बैंकिंग, रसोई गैस समेत 5 बड़े बदलाव होंगे। सेविंग और करंट अकाउंट में बड़ा बदलाव। जून से सेविंग और करंट अकाउंट में बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर होगा। इससे लेकर आरबीआई ने 100 दिन 100 कैंपेन शुरू किया है। बैंकों को इस समय सीमा में बिना दावे वाली राशियों को सेटल करना होगा। आरबीआई के मुताबिक ऐसे सेविंग और करंट अकाउंट जो 10 वर्षों से ऑपरेट नहीं किए गए हैं और उनमें रकम बची हुई है या मैच्योरिटी की तारीख से 10 साल के भीतर किसी ने दावा नहीं किया है तो उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में माना जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन होंगे महंगे। अगर आप जून 2023 के दौरान इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर वाहन खरीदने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। इसका एक कारण है कि सरकार ने सब्सिडी को घटाकर 10,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटे कर दिया है, जबकि पहले ये 15,000 रुपए थी। सरकार का ये आदेश 1 जून से लागू होगा। इसका मतलब है कि 1 जून के बाद 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने पर 25 से 30,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। गैस सिलेंडर की कीमत। हर महीने गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव देखा जाता है। पिछले महीने 19 किलो कमर्शियल गैस प्राइस की कीमत में कटौती की गई थी। हालांकि 14
किलो गैस सिलेंडर के प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ था। मार्च में रसोई गैस की कीमत 50 रुपए बढ़ा था। ऐसे में इस महीने रसोई गैस की कीमतें घट सकती हैं। कप सिरप का निर्यात। भारतीय कप सिरप के निर्यात को लेकर सरकार ने कहा कि बिना इसके जांच के निर्यात नहीं किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी किया है। 1 जून से नया नियम लागू होने जा रहा है। गोल्ड हॉल मार्किंग के नियम। 1 जून से सोने की हॉल मार्किंग से जुड़े नए नियम लागू होने वाले हैं। देश के 256 जिलों और अन्य नए 32 जिलों को 31 मई से सोने के आभूषण और आर्टिफैक्ट की हॉल मार्किंग अनिवार्य होगी। यह आदेश पिछले साल ही जारी किया गया था, लेकिन एक बार फिर सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है।